अभी हालिया जो कार्रवाई हुई है जिसमें पाक फौज पर हमला किया गया है, पाक फौज के जवानों को लहूलुहान किया गया है। तालिबान ने ये जो कुछ किया है और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। अफगान तालिबान जिनके लिए हमने इतना किया है कि 7 अरब का हमने उनके लिए पैकेज भी दे दिया। हमारे अपने मुल्क में आप देख लीजिए इकोनॉमी का क्या हाल है कि हम कर्जे ले लेकर जो है वो अपना पूरा कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक और दुश्मन मुल्कों की हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी हैं और पाकिस्तान की अफवाज पर मुख्तलिफ हमले और पाक फौज को लहूलुहान करने की जो साजिशें हैं और हर जानिब से पाकिस्तान को घेर कर पाकिस्तान को मुश्किलात में लाने की जो एक पूरी मज़मूम कोशिश और एक प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है और दुश्मन से पाकिस्तान की पै दर पै खारजा महाज पर कामयाबियां, दुश्मन की खुद आइसोलेशन और पाकिस्तान को पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनता हुआ देखना जो है वो इस वक्त किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो रहा। और अभी हालिया जो कार्रवाई हुई है जिसमें पाक फौज पर हमला किया गया है, पाक फौज के जवानों को लहूलुहान किया गया है, ये मामला आखिर किस जानिब जा रहा है, ये पूरी गेम क्या इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दी गई है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर बात करनी बड़ी जरूरी है। अब अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं, हम तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले ही चले जाएं और OIC का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो है नाज़रीन कराम वो होने से चंद रोज कबल ही बैक टू बैक पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फौज ने पूरे मुल्क में ऑपरेशन किया। दहशतगर्द पूरे पंजाब में कार्रवाइयां करना चाह रहे थे, बन्नू में 2 दहशतगर्द पकड़े, पंजाब भर के अंदर 42 ऑपरेशन किए, 45 मुश्तबा अफराद पकड़े जिनमें से 9 दहशतगर्द और उनसे बारूदी मवाद पकड़ा। यानी ये छोटी कामयाबी नहीं थी। इसके बाद TTP का जो मौलवी फकीर है उसका जो करीबी तरीन साथी मौलवी फकीर पर अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई 16 दिसंबर, उसी दिन जिस दिन APS के बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे, उसी दिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बानी मौलवी फकीर उसमें मौजजाती तौर पे पता नहीं कैसे बच निकला, लेकिन उस पर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई अफगानिस्तान। अगले ही दिन उनकी ये बचने की खुशियां मान पड़ गई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उसका ऑल इन ऑल था, उसका सबसे करीबी साथी था, उसे अफवाज पाकिस्तान ने हंट करके वासिले जहन्नुम किया और इस हवाले से पाकिस्तान की अफवाज और ISPR ने तस्दीक भी कर दी। अब ये तमाम तर मामलात अगर हम देखें तो इसके साथ ही साथ 3 और बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो नाज़रीन कराम, जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई, अमारात इस्लामी ने कंट्रोल संभाला, अफगानिस्तान की साइड से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई जो पहले दहशतगर्द आकर पाकिस्तान की फौज की चेक पोस्टों पर कर जाते थे, लेकिन हालिया वो भी इन्होंने वो झाका खोल दिया। अलबत्ता ईरान की साइड से भी कुछ ना कुछ दहशतगर्द अनासर जो हैं उन्हें पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमले करवाए गए, पाकिस्तान की यहां पर जख्मी हुए हमारे अफवाज, शहादतें हुई, जनाजे उठे और वो ईरान की टेरिटरी को इस्तेमाल करके हमला करवाया गया। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो LOC के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर भारत की जानिब से जो गंदा इल्जाम लगाया गया कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहां पर हालात वो इस तरह के जंगी हालात बना रहे हैं। और वो जंगी हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? वो जंगी हालात सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के अंदर भी लेवरेज हासिल करने के लिए। भारतीय पंजाब में इलेक्शन होने हैं, BSF बैक टू बैक दावे कर रही है, जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कि हम पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराएंगे। एक इन्होंने दावा कर दिया कि ISI 250 दहशतगर्द LOC से उधर पार करवाना चाहता है। दूसरा, इन्होंने अपना पार्ले मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। तीसरा, इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया ही पंजाब सेक्टर के अंदर, भारतीय पंजाब में। तो ये तमाम तर चीजें इंगेज करने के लिए है और उसके फौरी उन्हीं दिनों के अंदर आप देख लें कि अफगान तालिबान का एक बिल्कुल शुतर बेमहार की तरह जो खुला छोड़ा हुआ ग्रुप होता है, जिसका अमारात इस्लामी के साथ वो कनेक्शन नहीं था, इनके दरमियान डिस्कनेक्ट था, उनसे पाकिस्तान की फौज की बाड़ें उखड़वा दी गई, उनसे ये तमाम तर चीजें करवा दी गई। तो ये एक ऐसा फैक्टर था जिसने हर तरफ से पाकिस्तान की फौज जो है उसे एंगेज किया। तालिबान ने ये जो कुछ किया है और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। वैसे तो खैर जाहिर है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद होते हैं वो ऐसे ही मूड में नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा ही लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मुआहदे करते हैं, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं,
उनको हम कौमी धारे में लाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान पर कि तुम ही लोगों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाई है। ये वो लोग हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए हम ये कहें कि ये तो दरअसल जो अफ़गान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं वो नहीं है, ये तो शिद्दत पसंद गिरोह हैं। तो मसला ये है कि अफ़गान तालिबान जिनके लिए हमने इतना किया है कि 7 अरब का हमने उनके लिए पैकेज भी दे दिया। हमारे अपने मुल्क में आप देख लीजिए इकॉनमी का क्या हाल है कि हम कर्ज़े ले लेकर जो है वो अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमने इसके लिए OIC भी करवा दी। और ये सारा हमें देखने को कब मिला कि वो फेंस उतारी जा रही, ये कब हुआ? जब यहाँ पर OIC करवाई गई है। अब आप सोचिए कि हम अफ़गानिस्तान के लिए OIC करवा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बुला रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये हमारे बरादर मुल्क है, इनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है, दुनिया इनको रिकग्नाइज़ नहीं करी, तो प्लीज़ इनको रिकग्नाइज़ करवाइए, इनको तस्लीम कीजिए और इनके साथ जो है अच्छा सलूक करें, इनको ह्यूमैनिटेरियन एड दें। जो जो भी हम OIC में कर सकते थे वो हमने किया। वो अलग बात है कि फ़ंड्स भी इकट्ठे नहीं हुए और लोगों ने तस्लीम भी नहीं किया। हत्ता कि हम जिन्होंने करवाई OIC हमने भी तस्लीम नहीं किया, हमने भी रिकग्नाइज़ नहीं किया। हम में इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा नहीं हो सकी कि हम ये कहें कि हम इनके लिए OIC करवा रहे हैं, हम इनको रिकग्नाइज़ करते हैं। वैसे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम पहले ही कर चुके हैं। दिली तौर पर, अमली तौर पर तो हम जितना उनका साथ दे रहे हैं, जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं, उस तरह तो हम रिकग्नाइज़ कर चुके हैं। हम बोल नहीं सकते क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं, जो कुछ ताकतें, उन्होंने ये कहा है कि सब इकट्ठे मिलकर ये फैसला करेंगे, ऐसे आप अकेले नहीं कर सकते। और जितने लोग बुलवाए थे उनमें से किसी को भी हम ये मनवा नहीं पाए कि ज़रा इनको रिकग्नाइज़ कर लें। इसकी वजह उनमें से 2-4 लोग भी अगर ममालिक खड़ा हो जाते कि हाँ ठीक है हम इसको कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान के लिए आसानी होती और वो कहता हम भी कर रहे हैं। और फिर बाहर ये कहता भाई इतने लोग कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कर रहे हैं, हम उनके लिए पैकेज दे रहे हैं, अपना पेट काट के हम उनके पेट पालने की बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर ये हो रहा है कि ड्यूरन लाइन को जो है वहाँ पे फेंस उखाड़ के फेंकी जा रही है और धमकियाँ दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि हम इसको तस्लीम नहीं कर रहे, हम तुम्हारा इतना इलाका ले लेंगे, ये हमारा इलाका, ये हमारा हिस्सा है। ये है सिचुएशन हमारी बेबसी की और उनकी दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की। लेकिन इसके बावजूद हम तैयार रहते हैं कि कोई बात नहीं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम एक और हमला हुआ है पाकिस्तान की अफवाज पर, और ये हमले जो हैं ये अब सबर का पैमाना लबरेज करवा रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज का। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना हमला किया है, एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है केच के अंदर बलोचिस्तान में। नाज़रीन किराम इस वक्त जो दस्तयाब मालूमात है उनके मुताबिक बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया है। पाक सरजमीन का दिफा करते हुए 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाके केच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला किया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और बड़ा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो रिपोर्ट किया गया और पूरी बहादुरी से लड़े। और ये बुज़दिलाना कार्रवाई थी और ये दुश्मन जो है और दहशतगर्द जो है स्पेशली बलोचिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि BLA भी है, BLF भी है, दाइश खरासान भी है, TTP भी है, इन सब को इस्तेमाल कर रहा है हमारा हमसाया मुल्क। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मुजफ्फर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद हो गए, जबकि दहशतगर्द फरार हुए और दुम दबाकर भागे जब यहां से हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ।